Hello friends, welcome to Learning Sessions, and today in this video we are going to discuss about the chapter 8 from the module A of IEIFS and further. अगर आपने अभी तक पिछली वीडियोस को गो थ्रू नहीं किया है, काइंडली गो थ्रू द सेम बिकॉज वो वीडियोस आपके बेसिक कंसेप्ट्स के पॉइंट्स ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं. एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन सो दैट यू गेट अपडेटेड व्हेनेवर वी अपलोड द न्यू वीडियोस ओवर देयर. IEIFS की कंप्लीट सिलेबस प्रायोरिटी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, वहां पर जाकर के आप जरूर उसको गो थ्रू कर लीजिए एंड उसके अकॉर्डिंगली जो फ्री पीडीएफ्स हैं आप उनको एक्सेस कर पाएंगे थ्रू अवर वेबसाइट jaib.learningsessions.in. उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो लॉग इन ओवर देयर, सिंपली आपको फ्री में साइन अप करना है वहां पर जाकर के पीडीएफ पर नेविगेट कीजिए एंड यू विल बी एबल टू फाइंड ऑल द पीडीएफ्स फ्री ऑफ कॉस्ट लिस्टेड ओवर देयर. एंड ये चीज ना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी यहां पर पीडीएफ्स को गो थ्रू कर पाए एंड फर्दर एक्सेस कर पाए. एंड इफ यू वांट टू गेट ऑल द फुल कोर्स वीडियोस, चैप्टर वाइज प्रोफेसर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट एंड ईपीडीएफ नोट्स, उसके केस में आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, विच इज एक्चुअली अवेलेबल राइट नाउ एट वेरी लो कॉस्ट. यूज द कूपन कोड आशीष so as to get flat 82% off on all the listed courses over there. So let's dig into it. And आज का जो टॉपिक है that's actually related to the foreign trade policy, foreign investment and the economic development over there. तो foreign trade एक्चुअल में होता क्या है? जब आप फॉरेन की कंट्रीज के साथ लेन देन करते हो, एक्सचेंज करते हो गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको हम क्या कहते हैं? We say it to be the foreign trade over there. एंड उसी से रिलेटेड जो पॉलिसी है जो पर्टिकुलरली बताती है कि कैसे ये लेन देन होगा, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट की एक्टिविटी कैसे होगी, दैट्स एक्चुअली व्हाट, दैट्स योर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ओवर देयर. वो आपकी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बन जाती है, ठीक है. एंड फर्दर अभी हम बात करने वाले एफटीपी पॉलिसी के बारे में 2015 से 2020 तक जो एप्लीकेबल थी, ठीक है. तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी यहां पर लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा ऑन 1 अप्रैल 2015 ओवर देयर. एफटीपी बेसिकली क्या है? एक तरह का एक फ्रेमवर्क है जो बताता है कि चीजों को कैसे करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे होगा, क्या क्या रूल्स रेगुलेशन रहेंगी, किस तरह से वैल्यू एडिशन रहेगी. एंड फर्दर ये मेन इसका पर्पस क्या था कि जो हमारे इंडिया के ग्लोबल एक्सपोर्ट से उनको हमने इंक्रीज करना है. 2% से हमारा शेयर इंक्रीज करके हमने 3.5% तक उसको लेकर के जाना है. तो हाईलाइट्स देख लेते हैं. तो एक फ्रेमवर्क है जो ये बताता है कि आपके गुड्स के सर्विसेज के जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहे हैं, इनको कैसे आपने वैल्यू एडिशन करना है कंट्री की इकोनॉमी की ओवरऑल ग्रोथ के लिए. एंड पॉलिसी मेन चीज किस चीज के ऊपर है कि जो भी यहां पर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की तरफ से चैलेंजेस आते हैं उनके साथ हम किस तरह से डील करने वाले हैं. तो यहां पर ये जो इन्वायरमेंट है ना, काफी ज्यादा रैपिडली यहां पर चेंजिंग इन्वायरमेंट है, क्योंकि आप ट्रेडिंग कर रहे हो, इंटरनेशनल मार्केट में बैठे हो, तो वहां पर चेंजेस तो होंगे. तो उनके साथ हम अपने आप को कैसे अलाइन करेंगे. एंड फर्दर क्योंकि ये जो ट्रेडर्स होते हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं वो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में भी काफी ज्यादा उनका पार्टिसिपेशन रहता है. तो यहां पर MEIS एंड SEIS, MEIS रहता है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम ओवर देयर. इसको यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया था, नाम याद रख लीजिए, इट्स रिलेटेड टू MEIS. MEIS रहता है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम ओवर देयर, जो कि पर्टिकुलर डील करता है किसके साथ? जो एक्सपोर्ट किया जाता है स्पेसिफाइड गुड्स का इन द स्पेसिफाइड मार्केट ओवर देयर, उसके साथ डील करती है स्कीम, ठीक है. एंड इसी तरह से SCIS है, SCIS सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, यानी कि एक्सचेंज ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ नोटिफाइड सर्विसेज ओवर देयर, उसके साथ डील करती है. इन दोनों को यहां पर लॉन्च किया गया था. अब यहां पर पर्टिकुलरली आपको एक चीज बताता हूं कि ड्यूटी स्क्रिप्ट्स को इशू किया गया था. ड्यूटी स्क्रिप्ट्स रहते हैं रिलेटेड टू, मान लीजिए यहां पर से सर्विसेज जो थी एक्सपोर्ट की गई, तो यहां पर इनको क्या करना पड़ता है? ड्यूटी पे करनी पड़ती है. जो भी एक्सपोर्टर्स होते हैं उनको पर्टिकुलर ड्यूटी पे करनी पड़ती है. अब यहां पर इनको स्क्रिप्ट दे दिया गया, यानी कि एक तरह से ये कह दिया गया कि आपका कुछ एक पार्ट जो है वो यहां पर क्या हो जाएगा? रिफंड हो जाएगा. अब वो यहां पर इशू किए गए थे एंड फर्दर ये टोटली ट्रांसफरेबल थे. एंड मेजर्स यहां पर इस तरह से रखे गए थे ताकि हम ओवरऑल जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं डिफेंस एंड हाईटेक आइटम्स के, उनको भी बूस्ट अप कर पाए. अब FDI के बारे में बात करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि आपके रिफॉर्म्स किए गए थे, तो वहां पर FDI के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान दिया गया था, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर ध्यान दिया गया था कि किस तरह से हम यहां पर अपनी इन्वेस्टमेंट जो हो रही है हमारी कंट्री में, कंपनीज में, उसको इंक्रीज कर सकते हैं. यानी कि अगर कोई कंट्री में मान लीजिए फॉरेन कंट्री का कोई फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो यहां पर पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट करता है किसी कंपनी में, ताकि उसके पास उस कंपनी की ओनरशिप आ सके, उसका इन्फ्लुएंस हो पाए उस कंपनी के कंट्रोल्स के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? वी से इट टू बी द FDI ओवर देयर. लेट्स से केस कि यहां पर ABC कंपनी है विच इज एक्चुअली देयर इन USA, विच इज एक्चुअली देयर इन यूएसए. अब ये कंट्री में यहां पर जो कंपनी है ये पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, ये या तो कर सकती है क्या कि ये नई कंपनी यहां पर ओपन कर ले,
कि न्यू कंपनी को यहाँ पर इंडिया में ओपन कर दे, लेकिन काफी ज्यादा दिक्कतें आएंगी क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर क्या रहेगा, इनको पता ही नहीं है कैसा एनवायरमेंट है कैसा नहीं है, यहाँ के लोग नए, सब कुछ नया, काफी डिफिकल्ट है। तो बेटर एवेन्यू क्या है कि ये कंपनी क्या करेगी, किसी यहाँ पर ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देगी। लेट्स से केस किसने यहाँ पर 53% स्टेक इस कंपनी का परचेज कर लिया, तो अल्टीमेटली ओनरशिप जो थी वो किसके पास आ गई, अब इन्फ्लुएंस आ गया किसके पास, एबीसी कंपनी के पास आ गया। अब ये इसके थ्रू यहां पर डील कर सकती है इंडिया में, दैट्स द मेन पर्पस ऑफ इट। ठीक है, तो एफडीआई के साथ आपका लॉन्ग इंटरेस्ट बन जाता है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट यहां पर पैदा हो जाता है इस पर्टिकुलर कंपनी का यहां पर इंडिया की इकोनॉमी, विच इज एक्चुअली बेनिफिशियल बोथ फॉर द कंपनी एंड आल्सो फॉर द कंट्री ओवर देयर। ठीक है, एंड नेट एफडीआई जो था वो हमारा इंक्रीज हुआ, पहले 3.7 बिलियन था, अब कितना हो गया एज पर 2021-22 वो कितना हो गया 36.6 बिलियन हो गया यूएसडी। ठीक है, तो काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ। अब जो रूट्स होते हैं ना एफडीआई के, यानी कि किस तरीके से आप इंडिया में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, वो पर्टिकुलरली आपके पास दो तरह के पार्टवेज हैं। एक आपके पास ऑटोमेटिक रूट है जहां पर आपको किसी भी तरह की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है, दूसरा आपके पास गवर्नमेंट रूट जहां पर आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब ऑटोमेटिक रूट के थ्रू क्या होता है कि यहां पर ऑटोमेटिक रूट के थ्रू विदाउट प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट और द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आप जो भी यहां पर एक्टिविटीज है, सेक्टर्स है जिसमें नोटिफाई किया गया है कि आप यहां पर कर सकते हो, तो जो भी एफडीआई पॉलिसी है, जैसे मान लीजिए कि लेट्स से केस की सर्विस S1 है, अब इसमें गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि आप 100% एफडीआई कर सकते हो, तो यहां पर कितना भी कंपनी का शेयर हो यहां पर कंपनी उसमें इन्वेस्टमेंट फ्रीली कर सकती है। ठीक है, तो जितनी कैप लगाई गई है एक पर्टिकुलर सेक्टर को लेकर के, उसके हिसाब से फ्रीली आप उसमें क्या कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट्स कर पाएंगे। दैट इज अ ऑटोमेटिक रूल ओवर दिया। अब इसमें जो मेडिकल डिवाइसेज हैं, थर्मल पावर है, इंश्योरेंस है, पोर्ट एंड शिपिंग है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है, पावर एक्सचेंजेस है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग है, इसमें ऑटोमेटिक आपके पास रूट अवेलेबल है। ठीक है, एंड दूसरा है गवर्नमेंट रूट, जहां पर आपको पहले प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एंड फर्दर जो प्रपोजल्स होते हैं ना, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू द गवर्नमेंट रूट ओवर दिया, ये पर्टिकुलरली रिव्यू की जाते हैं, डिफरेंट पॉलिसी एंड मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट लेवल्स के ऊपर रिव्यू किए जाते हैं, उसके बाद उनको अलाउ किया जाता है। जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग हो गया, बैंकिंग पब्लिक सेक्टर हो गया, फूड प्रोडक्ट हो गए, कोर इन्वेस्टमेंट हो गया, मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग हो गया, माइनिंग मिनरल्स हो गए, प्रिंट मीडिया हो गया। ये पर्टिकुलरली आपको ऐसा याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट मोटा मोटा सा आइडिया ले लीजिए कि ये सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल है जिनमें आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। राइट, अब बात करते हैं कि एफडीए की टाइप कौन कौन सी होती है। एक होता है ग्रीन फील्ड एफडीए। ग्रीन फील्ड एफडीए पर्टिकुलरली क्या होता है, इट्स एक्चुअली रिलेटेड टू व्हाट, इट्स बेसिकली काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट ओवर, यानी कि पेरेंट कॉर्पोरेशन जो होगी वो एक सब्सिडरी यहां पर बनाएगी, डेस्टिनेशन कंट्री में क्या बनाएगी, एक सब्सिडरी बना देगी अपनी, जिसके थ्रू वो ऑपरेशन चलाएगी। जैसे मैकडी ने किया, मैकडी ने अपने आउटलेट यहां पर ओपन कर दिए इंडिया में, तो पर्टिकुलरली ये था ना किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की, उन्होंने अपनी खुद की एक सब्सिडरी यहां पर बना दी एंड फर्दर उसके थ्रू ऑपरेशन कर रहे हैं। वो कौन सा होता है, दैट्स एक्चुअली द ग्रीन फील्ड। ये टॉपिक ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काइंडली प्लीज नोट इट डाउन, क्योंकि ये आ जाते हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ तो आपको स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ जाएगा, या डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, तो क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं वी सेड द ग्रीन फील्ड एफडीए, जहां पर सब्सिडरी बनाई गई उसके थ्रू किया गया। फिर आता है ब्राउन फील्ड एफडीए। अब ब्राउन फील्ड एफडीए के केस में क्या होता है कि जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट होता है ना, वो बेसिकली स्टॉक बाय करता है, यानी कि कोई एस्टैब्लिश्ड यहां पर फर्म होती है, उसके पर्टिकुलर, जैसे एग्जांपल मैंने ऊपर आपको दी थी कि आपने उसका स्टॉक परचेज कर लिए, तो वो होती है ब्राउन फील्ड एफडीए। क्या होती है, ब्राउन फील्ड एफडीए होती है। जैसे कि डालीची जो सेंक्यो था, उसने पर्टिकुलर रेनबेक्सी इंडिया को परचेज कर लिया। फिर होता है ज्वाइंट वेंचर, जहां पर इंडिया की कोई फर्म, अब ज्वाइंट वेंचर के केस में एक्चुअल में क्या होता है, ज्वाइंट वेंचर के केस में कोई इंडिया की जो फर्म है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इंडिया की फर्म है XYZ एंड फर्दर बाहर की फर्म है PQR। अब ये दोनों आपस में मिलेंगे एंड एक नई कंपनी बनाएंगे। इसमें लेट्स से केस की 40% हिस्सेदारी XYZ की है, 60% हिस्सेदारी PQR की है। अब इसका एक नया नाम होगा, लेट्स से केस कि ABC के नाम से इन्होंने नया जॉइंट वेंचर कर लिया। राइट, तो इसके बेस पर बनता है। ठीक है, तो वो अलग चीज होती है, उस तरह से चलती है, दैट्स एक्चुअली डिफरेंट ओवर देयर। राइट, तो दैट्स पर्टिकुलर रिलेटेड टू व्हाट, उसे हम क्या कहते हैं, वी से इट टू बी द जॉइंट वेंचर ओवर देयर। अब ऐसे कई सेक्टर्स हैं जो प्रोहिबिटेड है एफडीआई के अंदर, जैसे लॉटरी बिजनेस में नहीं कर सकते, गैम्बलिंग के थ्रू नहीं कर सकते, यानी कि तीन तरह के हुए। एक तो हमारे पास हो गया ऑटोमेटिक रूट हो गया, वन इट इज रिलेटेड टू ऑटोमेटिक रूट, जहां पर आपको कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा हो गया आपके पास गवर्नमेंट रूट, यानी कि गवर्नमेंट के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो यहां पर अप्रूवल देंगे। ठीक है, वो हो गया। तीसरा हो गया प्रोहिबिटेड, जहां पर अलाउड ही नहीं है, आप अप्लाई ही नहीं कर सकते, वो हो गया प्रोहिबिटेड रूट हो गया। राइट, सो ये हो गया लॉटरी बिजनेस, गैम्बलिंग वगैरह हो गया, चिट फंड, निधि कंपनी, सिगरेट्स, टोबैको या सिगार्स, ये सब चीजें एक्टिविटीज होगी क्या, दीज आर द प्रोहिबिटेड ओवर देयर। राइट, फर्दर अब गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स ली कि इनको एफडीआई को इंक्रीज करना है, तो गवर्नमेंट ने यहां पर पीएलआई यानी कि प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स को लॉन्च किया कि आप ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट, इन्होंने क्या कहा
कि आप ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट इंडिया में बनाओ, हम आपको इंसेंटिव देंगे कि इस तरह का प्रोडक्ट आपने बनाया है, हम आपको इंसेंटिव देंगे, ठीक है। तो इस स्कीम्स को लॉन्च यहां पर किया गया। 2019 में गवर्नमेंट ने क्या किया कि कोल माइनिंग एक्टिविटीज में 100% यहां पर एफडीआई लॉ कर दिया। 2019 में गवर्नमेंट ने यहां पर पर्टिकुलरली क्लैरिफाई किया रिलेटेड टू व्हाट कि जो एंटिटीज यहां पर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में लगी हुई हैं वो पर्टिकुलरली एफडीआई को यहां पर 100% ऑटोमेटिक रूट के थ्रू यहां पर लगा सकती हैं। एंड गवर्नमेंट ने यहां पर डिजिटल सेक्टर में 26% का एफडीआई यहां पर अलाउ कर दिया। फर्दर बात आती है कि रिलेटेड टू एफआईएफपी यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल यहां पर बनाया गया, जो एक आपका 1 पॉइंट पोर्टल बन गया, यानी कि यहीं पर अप्लाई करो, यहीं पर आपको पर्टिकुलर सारी की सारी फैसिलिटी मिल जाएंगी, अलग अलग लाइसेंस वगैरह ये बोलने की जरूरत नहीं है। यानी कि किसके लिए? फॉरेन इन्वेस्टर्स की सहूलियत के लिए, यानी कि जो आपके पास पर्टिकुलरली फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, जो आपके पास फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, उनकी सहूलियत के लिए कहा गया कि आप यहां पर डायरेक्टली इस पॉइंट के थ्रू यानी कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट के थ्रू आओ, यहां पर अप्लाई करो एंड यहां पर इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट कर दो, राइट। अब उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू एफआईआईज यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के बारे में। अब देखिए एफआईआई एंड एफडीआई टोटली डिफरेंट है। जो एफडीआई होते हैं वो पर्टिकुलरली लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, जबकि जो एफआईआई होते हैं वो पर्टिकुलरली क्या है, दिस इज एक्चुअली रिलेटेड टू एफआईआई का केस यहां पर थोड़ा सा समझ लेते हैं तो ज्यादा बेटर वे में आप समझ पाएंगे, ठीक है। यहां पर एक चीज समझते हैं कि जो एफआईआई होता है दैट्स रिलेटेड टू व्हाट दैट्स एक्चुअली अ फॉरेन इन्वेस्टर। लेट्स से केस कि यहां पर मेरे पास एक फॉरेन इन्वेस्टर है जो पर्टिकुलरली एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। उसने क्या किया, यहां पर सब्सिडरी ओपन कर दी तो वो ग्रीनफील्ड एफडीआई बन गया। उसने यहां पर किसी कंपनी में शेयर्स परचेज कर लिए टू हैव अ होल्ड ऑफ द कंपनी, वो यहां पर ब्राउनफील्ड बन गया, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ एफआईआई आप क्या करते हो, थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज आप यहां पर जो शेयर्स होते हैं उनको परचेज कर दो। अब यहां पर कई तरह की क्या होती है, कैप्स होती हैं। कैप्स का मतलब है कई तरह की यहां पर चीजें रुकावट के लिए एज अ रोड ब्लॉक यहां पर लगाए जाते हैं, ताकि आपका होल्ड नहीं होगा कंपनी के ऊपर, सिर्फ आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अब ये जो एफआईआई होती है दिस इज एक्चुअली फॉर द शॉर्ट टर्म पीरियड। ये यहां पर होती है फॉर द शॉर्ट टर्म पीरियड, जो कि जो एफडीआई होती है, जो एफडी होती है दिस इज एक्चुअली फॉर लॉन्ग टर्म ओवर देयर, ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है, ठीक है। बाकी इसके डिफरेंसेस भी देख लेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी, लेकिन अभी के लिए फिलहाल आपके लिए इतना जानना जरूरी है कि एफडीआई जो होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, एफआईआई जो होती है शॉर्ट टर्म के लिए होती है, ठीक है। तो तभी यहां पर कहा गया कि इट रेफर्स टू शॉर्ट टर्म कैपिटल, जो शॉर्ट टर्म के लिए जो पैसा यहां पर लगाया जा रहा है स्टॉक्स के अंदर या फिर हेज फंड के अंदर, उसको यहां पर कहा जाता है। एंड इस अरेंजमेंट के अंदर जो एफआईआईज हैं, जो एनआरआईज हैं, या फिर वो अपने शेयर्स या फिर जो डिबेंचर्स होते हैं एक्वायर करते हैं इंडियन कंपनीज के थ्रू द इंडियन स्टॉक एक्सचेंज ओवर देयर। एंड ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, ये कंपनीज होते हैं जो कि बाहर से हैं, ठीक है। एंड ये यहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं यहां पर इंडियन कंपनीज में, राइट। एंड दैट इज अ मेन फंडा रिलेटेड टू एफआईआईज ओवर हियर। अब यहां पर डिफरेंस देख लेते हैं कि एफडीआई एंड एफआईआई के बीच में डिफरेंसेस क्या रहते हैं। अगर मीनिंग के वाइज देखें तो एफडीआई बेसिकली क्या है कि इन्वेस्टमेंट, इंडियन कंपनी में इन्वेस्टमेंट, किसी कंपनी के द्वारा, किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो कि इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है, उस कंपनी में फॉरेन कंपनी को इन्वेस्टमेंट कर रही है, दैट इज एफडीआई ओवर देयर, ठीक है। तो वो कौन सा पार्ट बनती है, दैट्स रिलेटेड टू एफडीआई ओवर देयर, वो एफडीआई का पार्ट बनती है। एंड फर्दर अगर हम एफआईआई की बात करते हैं तो वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आप पर्टिकुलर शेयर्स परचेज कर रहे हो। एंड अगर टेन्योर ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो एफडीआई जो होता है वो क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जबकि जो एफआईआई होता है दैट्स एक्चुअली फॉर द शॉर्ट टर्म पीरियड ओवर देयर। एंड इफ वी टॉक अबाउट द ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो यहां पर इस प्रोसेस में आपके पास काफी ज्यादा क्या रहती हैं, देयर आर सो मेनी फॉर्मेलिटीज व्हिच आर ओवर देयर, बट इन केस ऑफ एफआईआई ऐसा कुछ नहीं है, आप इजीली स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू सेल परचेज कर सकते हो। अगर इन्वेस्टी कंपनी के बेनिफिट की बात करें तो एफडीआई के केस में सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसा नहीं है कि यू जस्ट गेट द मनी ओवर देयर, इट्स नॉट द केस दैट यू जस्ट गेट द मनी, आपको और रिसोर्सेज की हेल्प भी मिलती है, यानी कि स्ट्रेटेजिक नॉलेज मिलती है, यू गेट द टेक्निकल नो हाउ, ये सब चीजें मिलती है। जबकि इन द केस ऑफ एफआईआई यू जस्ट गेट द फंड्स ओवर देयर, आपको सिर्फ और सिर्फ वहां पर फंड्स ही मिलते हैं एंड नथिंग लेस एंड नथिंग मोर ओवर देयर, राइट। एंड अगर टारगेटेड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो यहां पर एफडीआई जो होता है वो पर्टिकुलरली किसी कंपनी को, पर्टिकुलर कंपनी को टारगेट करता है, बट इन द केस ऑफ एफआईआई इट्स पर्टिकुलरली नॉट रिलेटेड टू वन कंपनी। आप आज इन्फोसिस में पैसे लगा रहे हो, कल किसी और कंपनी में पैसे लगा लो, दैट्स अ मेजर डिफरेंस। एंड अगर इंपैक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये पर्टिकुलरली पूरी की पूरी कंट्री के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, जबकि ऐसा नहीं होता इन द केस ऑफ द एफआईआई। एफआईआई के केस में पर्टिकुलरली आप किसी कंपनी को कैपिटल को इंक्रीज कर देते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंट्री के लिए इतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं रहता है। एंड ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल की बात करते हैं, यहां पर ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल होता है इन केस ऑफ एफडीआई, बट देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल इन केस ऑफ द एफडीआई और एफआईआई ओवर हियर, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। आफ्टर दैट
इट्स रिलेटेड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है कि जब हम किसी कंट्री की जो नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम है उसको यहां पर ग्रो करना चाहते हैं, यानी कि या तो हम इकोनॉमी को ग्रोथ करना चाहते हैं या फिर पर कैपिटा इनकम को ग्रो करना चाहते हैं ओवर द टाइम पीरियड ओवर देयर, दैट इज सेट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ ओवर देयर। एंड फर्दर जब हम इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कंपेयर करते हैं तो इकोनॉमिक जो ग्रोथ होती है वो काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, डेवलपमेंट होती है ओवरऑल, यानी कि पूरे के पूरे तौर पर आप कितनी भी डेवलपमेंट करो वो सारी चीजें इंक्लूडेड है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड है जस्ट टू द पर कैपिटा इनकम एंड द इकोनॉमी ओवर देयर, राइट? दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन these two. Now let's have a look at the economic development over there. Development होती है वो sustained development, यानी कि आप particularly society के material ground से आप उसको particularly grow करना चाहते हो, that's particularly related to that's actually your economic development, वो economic development का part बन जाता है। And further आप सिर्फ और सिर्फ income growth नहीं करना चाहते, आप इसमें social, cultural, political, economical development भी करना चाहते हो, that's the main difference between it। And further इसमें जो भी आपके पास different resources available होते हैं and further capital formation आप करना चाहते हो and population size को maintain करना चाहते हो, तो ये पर्टिकुलरली ओवरऑल यानी कि टेक्नोलॉजिकल स्किल्स भी मेंटेन करना चाहते हैं, कल्चरल सोसाइटी भी मेंटेन करना चाहते हैं, सारी की सारी चीजें मेंटेन करना चाहते हैं, दैट्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओवर देयर। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है दैट्स अ ब्रॉड टर्म एंड इकोनॉमिक जो ग्रोथ है दैट्स अ रिस्ट्रिक्टेड टर्म ओवर देयर। एंड इसी के साथ हमारा जो आज का चैप्टर है वो यहां पर खत्म होता है। एंड आई होप कि आपको यहां पर ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड फर्दर शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ जो भी यहां पर प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर द JAIIB 2024 फुल कोर्स वीडियोस, जिसमें फुल कोर्स वीडियोस रहेंगी। एंड फर्दर वी विल आल्सो बी कवरिंग द केस स्टडी वीडियोस ओवर हियर एंड फर्दर वी विल बी कवरिंग द मॉक टेस्ट ओवर हियर, तो मॉक टेस्ट भी यहां पर कवर करने वाले हैं। एंड फर्दर जो चैप्टर वाइज आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ओवर देयर, वो भी यहां पर कवर करेंगे। एंड आपको साथ के साथ कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस मिल जाता है पीडीएफ्स का भी थ्रू द एप्लीकेशन आल्सो, तो आप इन सभी को गो थ्रू कर सकते हैं। आपको सिंपली हमारी वेबसाइट को विजिट करना है, दैट इज JAIIB.learningsessions.in। तो ये वेबसाइट है जिसको आप विजिट करेंगे, learningsessions.in के नाम से ये वेबसाइट है। एंड यहां पर जाकर के आपको सिंपली साइन अप करना है, पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल ही जाएंगी, पूरा का पूरा कोर्स भी आप यहां पर गो थ्रू कर सकते हैं। सो दैट वुड बी ऑल रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो को एंजॉय किया होगा एंड आपने बहुत से कंसेप्ट्स को सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ। थैंक यू सो मच। मैं आशीष जैन आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस लेकर के आता रहता हूं। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो टुमारो।